हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस टाइम हम आपको हिंदी में रस, छंद व अलंकार पढ़ा रहे हैं, जहां से कि स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में 6 अंक का पूछा जाता है। तो जितने भी रस होते हैं स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और इस टाइम हम आपको छंद पढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपको 3 छंद पढ़ा चुका हूं। आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और आप सभी को वीडियो पसंद आई भी होगी। आज स्टूडेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट छंद है ये कुंडलिया छंद। इसके बाद आज ही हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, अलंकार। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अलंकार मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडलिया छंद कहते किसे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट समझना, तो देखो लक्षण का मतलब होता है परिभाषा। तो यहाँ पर है, यह है विषम मात्रिक छंद है, मतलब इसमें जो मात्राएं होती हैं वो कैसी होती हैं, विषम होती हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में स्टूडेंट कितनी टोटल मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। तो शुरुआत में स्टूडेंट क्या होगा, एक दोहा होगा और बाद में क्या होगा, एक रोला होगा, और आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक कुंडलिया छंद बनाते हैं। ये दोनों छंद एक दूसरे के साथ कुंडली की तरह जुड़े होते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशन है। आपको क्या क्या याद रखना है कि यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा, मतलब शुरुआत में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर, रोला छंद होता है, दोहा छंद होता है, इन दोनों को मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है। और ये दोनों छंद एक दूसरे के साथ कुंडली की तरह जुड़े होते हैं, इसी वजह से इसे हम कुंडलिया छंद भी कहते हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पर आपको 6 लाइन का तैयार करना पड़ेगा। क्या है, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपुनो तपै रसोई, कह गिरिधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन तेरे को तरह दिए बनी आवे साईं। अब समझना, देखो ये शुरुआत में स्टूडेंट क्या है आपका, ये शुरुआत में आपको जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये दोहा छंद है और बाद में आपको ये जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये है आपका रोला। क्या है, ये तो शुरुआत में दोहा है और बाद में ये क्या है, रोला है। तो दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। और दोहा छंद में आप सभी को बता चुका हूं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में, सॉरी, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगर आप इनमें मात्राएं काउंट करोगे, चाहे इसमें करोगे तो 13 होंगी, इसमें करोगे तो 13 होंगी, आप काउंट करके देख सकते हो। साईं 2-2, बैर 2-1, न की 2, जी छोटी की है तो 1 होगी, ए 2। अगर आप इनको काउंट करोगे तो कितनी होगी, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 8 और 5 ये रही, तो 13 मात्राएं होगी। ये आपकी 11 मात्राएं होंगी। तो स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल याद कर लेना है। अगर आप ये एग्जाम्पल लिख कर आते हो और उसके बाद ये स्पष्टीकरण बता देते हो तो स्टूडेंट आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है, इस पद के पहले और दूसरे चरण दोहा हैं, मतलब ये वाला क्या है, दोहा है,
और तथा आगे के जो 4 चरण है वो रोल आगे हैं। तो आगे के ये जो 4 चरण आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, ये रोला छंद के हैं, इसी वजह से इसको हम कुंडलीय छंद कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया कि ये जो एग्जाम्पल लिया गया है ये कुंडलीय छंद का एग्जाम्पल क्यों है। तो आप एक दो बार इसको याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। आपको डेफिनेशन मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में लिखी है कि यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें टोटल 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, आदि में एक दोहा, शुरुआत में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलीय छंद का निर्माण होता है। ये दोनों छंद एक दूसरे के साथ कुंडली की तरह जुड़े होते हैं, इसलिए इसे कुंडलीय छंद कहते हैं। उसके बाद आप ये एग्जाम्पल और स्पष्टीकरण तैयार कर लोगे तो आपको 2 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसमें स्टूडेंट आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने उसी प्रकार से इसको लिखा है जिस प्रकार से आपको बोर्ड में लिखकर आना है। बात करते स्टूडेंट अलंकार की, कौन कौन से अलंकार हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल स्टूडेंट मैं आपको 8 अलंकार पढ़ाऊंगा, मतलब 2 वीडियोस आपको अलंकार की प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको सारे के सारे अलंकार कंप्लीट करा दिए जाएंगे। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 8 अलंकार हैं जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे। आज स्टूडेंट मैं आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे कि आप इस अलंकार को अच्छे से तैयार कर सको। ठीक है, तो 8 अलंकार आप सही तरह पढ़ोगे। तो स्टूडेंट अनुप्रास अलंकार, डेफिनेशन जानते हैं पहले कि डेफिनेशन है क्या। तो देखो, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की अगर बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अनुप्रास होगा। तो यहां पर आप डेफिनेशन समझ सकते हो कि जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, समान वर्ण होना चाहिए, याद रखना, जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो रघुपति राघव राजा राम, इस पूरे उदाहरण में आपको र र र र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर र वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसी वजह से इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि इस उदाहरण में र वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो स्पष्टीकरण में भी हमने यही लिखा है कि इस उदाहरण में र वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट आज तो बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हम आपको उतना ही पढ़ाना चाहते हैं जितना आप तैयार कर सकते हो। हिंदी की तैयारी भी आपको पूरी बहुत अच्छे से कराई जाएगी, टेंशन मत लो।